Hello everyone, this is Avinash Singh for IIT JEE mentor and faculty of mathematics for IIT JEE main and advance। आज मैं एक जनरल करियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ आपके लिए कि बहुत सारे बच्चे 10th के एग्जाम के बाद ये सोचते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, लाइक कि मैं PCM लूँ या PCB लूँ या अकाउंट्स ले लूँ या ह्यूमैनिटीज़ ले लूँ। ठीक है बेटा, देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं तो गो विद द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, लाइक वेदर यू गो विद द PCM, PCB और कॉमर्स। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आप 12th लेवल पे एग्जाम क्लियर करोगे और इसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज आएगी, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आपकी करियर लगभग ये मानो 10th के बाद 6 to 7 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो 2 ईयर्स ऑल अराउंड आपकी प्रिपरेशन में जाएगी 11th 12th के टाइम पे, और 4 ईयर्स की आपकी डिग्री कोर्स होगी। आफ्टर 6 ईयर्स आप जॉब में आ जाओगे। अगर हम मेडिकल की बात करें तो वही 2 ईयर्स आपकी प्रिपरेशन टाइम होगी और आपका 5 ईयर्स का वहाँ का कोर्स हो गया। उसके बाद 7 ईयर्स में जॉब में आ जाओगे लगभग। बट अगर यही एक काम अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के साथ करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे दिक्कत क्या है, पहले आप ग्रेजुएशन तक जाओगे, उसके बाद आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या बाकी XYZ चीज़ों की प्रिपरेशन में लगोगे। वहाँ पे दिक्कत यह है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है एज कम्पेयर टू अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें तो बहुत कम है। लाइक कि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर 5-10 हज़ार सीटें निकल रही हैं, अगर आप देखोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे फॉर्म्स भर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं लगभग करोड़्स में हैं। सेम चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। 11th 12th लेवल में क्या होता है, हमारे पास हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल है। घर पे मॉम डैड होते हैं, आपको कोई भी किसी तरह का काम नहीं करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है आप उसको स्टडी में लगा सकते हो। तो रादर कि हम जो काम 2 साल में करके अपनी इस लाइफ सिक्योर करा लें, उसी काम के लिए आगे हम 5-6 साल एक्स्ट्रा स्ट्रगल करें, और वहाँ पे कोई ये चांसेस नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। वहाँ रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए जब भी आप करियर चूज करते हो, अगर आप PCM या PCB कर सकते हो या कॉमर्स कर सकते हो तो गेट इनटू दूस सब्जेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि हमसे पढ़ाई हो ही नहीं रही तो लास्ट ऑप्शन है देन गो विद द ह्यूमैनिटीज़। अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि नहीं सर ह्यूमैनिटीज़ के साथ हमारा UPSC जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर आप कुछ साल के स्टैट्स उठा के देखोगे ना तो अगर मान लो 700-800 अगर IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं, UPSC में सीटें हैं, लगभग 40 to 50% आर इंजीनियर्स इन। क्या होता है, जैसे ही एक बंदा इंजीनियरिंग करता है या मेडिकल करता है, एक चीज़ है दैट इज IQ, वो आपकी इतनी हाई लेवल की हो जाती है जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट या नॉर्मल बंदे से काफ़ी अपर लेवल पे होती है। जब आप सेम चीज़ की प्रिपरेशन करने जाओगे तो आपकी स्ट्रेटजी एक नॉर्मल बच्चे से बहुत डिफरेंट होगी। हो सकता है सेम चीज़ को ग्रास्प करने में आपको 2 घंटे 3 घंटे लगे, उसी चीज़ को एक नॉर्मल बच्चे को ग्रास्प करने में 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। इसीलिए आपके सक्सेसफुल होने के रेट्स ज़्यादा है। तो जब भी आप करियर चूज करो, आप अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से करो। अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपने के पास एक टेक्निकल डिग्रीज है, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। जैसे आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग की सारी नौकरियां आपके पास आ सकती हैं क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर दैट, जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हो तो आपके पास AF कैट है, जो इंजीनियर के लिए बड़ी आसान होता है क्योंकि वो करिकुलम आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। CDS है, ठीक है, वहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको थोड़ी सी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बट अगर एक बच्चा जो वैसे आया है उसको हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो अपनी करियर को आप बहुत ढंग से चूज करो, सोच समझ के चूज करो कि थोड़े दिन की मेहनत पे अगर हम जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उसके हिसाब से करियर चूज करो आप। थैंक यू।